4 गो बांस गाड़ेंगे, ऊपर से त्रिपाल रखेंगे, उसी में पढ़ाई करेंगे। परिवार में हम है, मेरा 2 छोटा छोटा भाई है, मेरा माँ बाप सब मर गया, कोई नहीं है हम लोग का। रांची में शनिवार की सुबह 11 बुलडोजरों की गड़गड़ाहट से पूरा इलाका कांप उठा। एचईसी चेकपोस्ट से डीपीएस स्कूल तक 6 घंटे तक चला यह मंजर किसी सुनामी से कम नहीं था। एक एक कर 60 घर जमीन में समा गए। जहां कभी चूल्हे की आंच जलती थी, वहीं अब धूल और धुआं उठ रहा था। जहां बच्चे हंसते खेलते थे, वहीं अब रोने और चीखने की आवाज गूंज रही थी। एक बच्चा स्कूल ड्रेस पहने अपने ही टूटे घर की दीवारों पर घूम रहा था, तो कोई मलबे से अपना किताब निकाल रहा था। स्कूल ड्रेस पहने बच्चे से बात करते वक्त उसकी मासूम आंखों में सवाल था, अब पढ़ाई कहाँ होगी। कितने क्लास में पढ़ते हो? 6 क्लास में। कहाँ था तुम्हारा घर? यहीं था। आधा घर तो टूट गया है। हाँ, अब पढ़ाई लिखाई कैसे होगा? कैसे होगा? यहीं 4 गो बांस गाड़ेंगे, ऊपर से त्रिपाल रखेंगे, उसी में पढ़ाई करेंगे। तो कितने साल से यहाँ पे, मतलब कब से रह रहे थे? हम लोग 1997 से रह रहे हैं। ये बात आपको किसने कहा कि आप 1997 से रह रहे पापा हैं? है। पापा ने। हाँ। अब सरकार आपकी एक पल में आपके घर को तोड़ दी है, अब आगे की आपकी पढ़ाई कैसी होगी? अभी तो बोल भी किए 4 गो बांस गाड़ेंगे, जब तक के लिए सरकार हम लोग को जमीन नहीं देता था तब तक के लिए हम लोग यहीं रहेंगे। कितना बार तोड़ेगा सरकार? फिलहाल अभी स्कूल जाने में कुछ परेशानी? नहीं, अभी तो नहीं हो रही है, थोड़ी थोड़ी हो रही है बस। पापा क्या करते हैं? सब्जी मैंने। सब्जी बेचते हैं। तो मम्मी? मम्मी वही घर में रहती है। घर में रहती है। कितना मुश्किल होता है आपको पढ़ाने में? कितना मुश्किल से पढ़ाते हैं? बहुत मुश्किल हो जाता है। माँ बेटे के चेहरे की हंसी देखकर मुस्कुराती तो दिखी, लेकिन दिल में एक ही चिंता, घर गया तो गया, पेट का क्या करेंगे। सड़क किनारे बैठे परिवार, किसी ने अपने कपड़े मोटरी में बांध रखे थे, तो कोई पूरा सामान खुले आसमान के नीचे ढेर किए बैठा था। मेहनत से पाई पाई जोड़कर बनाया गया आशियाना एक झटके में ढह चुका था। बुजुर्ग महिला कह रही थी, हमारे घर में 4 बच्चियां हैं, अब वे खुले आसमान के नीचे कैसे रहेंगी। अगर कुछ हुआ तो जवाब कौन देगा। ये लड़का के सियान सियान दू गो लड़की भइल वैसा शादी करे लायक, आ जवान लड़की है उदान में सुती हन सता हो या के कुछ कर सकला त रिस्क क्या ली सरकार नु, सरकार के रिस्क लेवे के बनू। बहुत दुख दे दे घर द्वार तोड़ के भाई, बहुत दुख बा। हमने के 50 साल से बेसी हो गए भैया, जौना घरी झाड़ी रहे हमने के बाल बच्चा सब एजे के पैदाशी हो गए। जौना घरी झाड़ी रहे अथी रहे, जौना घरी उजार ओ घरी सरकार कह देला कि चीसी कि गरीब बस जाओ, जहां बात तहां बस जाओ। आया बसा के अभी सरकार उजार रहल। हमरा के रहे के घर दो, आ ना त मड़ई तान के एजे रह, टूट गइल त टूट गइल, एजे मड़ई तान के रह। हां, गरीब आदमी हम कहां जाई। कहीं एक महिला बेहोशी की हालत में पड़ी थी, तो कहीं बच्चे मलबे में खेल खेलकर अपनी टूटी जिंदगी को समझने की कोशिश कर रहे थे। पूरा इलाका दर्द, आंसू और सवालों से भरा था। इतने में हमारी बात हुई प्रीति कुमारी से, जिसने बताया कि उसके माता पिता नहीं हैं और अपने छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी उठाती है। खुद पढ़ाई का मौका नहीं मिला, लेकिन अपने भाई बहनों को पढ़ाने का सपना था। अब घर टूटने के बाद उसके मन में सवाल यह है कि वह बच्चों को किताब देगी या सिर पर छत। कब से यहाँ पे? हम लोग का दादा परदादा मर गया तब से हम लोग यहाँ पर है। अभी यहाँ पर लगातार होल्डिंग टैक्स वगैरह सब तो आप लोग जमा कर ही रहे हैं। होल्डिंग टैक्स कटता है, राशन कार्ड है, सब कुछ हम लोग का, बिजली बिल सब कुछ कटता है। अचानक तोड़ने का क्या? अब पता नहीं अचानक से काहे हटा दे रहा है। सरकार को क्या चाहिए? सरकार को क्या बोलेंगे, हम लोग को घर का नंबर मिला है, कम से कम कौन वाला घरवा है बता तो दीजिएगा ना, वो घरवा खोज के जाएंगे। कहाँ घर किया? घर का नंबर तो दिया है, सबको को होल्डिंग टैक्स काटता है, घर का नंबर भी दिया है। हमसे लिया है 3000 रुपया, 2 साल का नहीं दिए थे बोल के बोला। मेरे मम्मी पापा गुजर गया यहीं पर, तो हमको नहीं पता था कितना साल से कटा था, कितना साल का नहीं कटा हुआ था। तो हमको बोला कि आपका मतलब रसीद में निकाला प्रिंट करके, तो रसीद में दिखा रहा है कि 2 साल का नहीं कटा हुआ है। तो वहाँ पर बता रहा है कि आपका 3000 रुपया है बोल के, फिर आधा आधा करके हम पैसा दिए हैं, होल्डिंग टैक्स पैसा दिए हैं। क्या करती हैं आप? क्या करेंगे, जाते दाई काम करने, झाड़ू पोछा काम करते हैं। परिवार में हम है, मेरा 2 छोटा छोटा भाई है, मेरा माँ बाप सब मर गया, कोई नहीं है हम लोग का। उसी में क्वार्टर काम करके हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं अपना। राहुल नायक
जिनकी आवाज़ दर्द से कांप रही थी। बताते हैं कि सालों से पाई पाई जोड़कर घर बनाए थे। आंखें छलक गई, मगर परिवार को टूटता देख आंसुओं को रोक लिया। वहीं कुछ दूर एक महिला मलबे से अपनी जिंदगी के टूटे टुकड़े समेटे हुए कह रही थी, पति ही एकमात्र कमाने वाले हैं, घर ही सहारा था, अब कहाँ जाएं। बाल बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं। बहुत परिश्रम करके हम लोग यहाँ पर अपना रहने होने के लिए घर बनाए थे। एक एक पैसा जोड़ के इधर उधर से कर्ज लेके लोन लेके कुछ जहाँ काम करते हैं वहाँ एडवांस लेके घर बनाए थे। लेकिन कुछ ही पल में 2 दिन के अंदर में हम लोग को आज घर से बेघर कर दिया गया। पता नहीं हम लोग किस कर्म का पाप किए थे जो आज हम लोग को इस तरह का भुगतना पड़ रहा है। आज ऐसा समस्या है कि हम लोगों के लिए कोई आवाज़ उठाने के लिए नहीं। सड़क किनारे बैठा पूरा परिवार माथे पर चिंता का बोझ और आंखों में आंसू लिए केवल एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या सिर्फ अतिक्रमण हटाना ही एकमात्र उपाय है? क्या इन टूटे घरों और सपनों का मलबा सरकार कभी उठा पाएगी? और अगर नहीं, तो इन बेघर मासूमों के भविष्य की जिम्मेदारी कौन लेगा? खबर 1 लाइव, सबकी बात सबके साथ।